की आवश्यकता है। जैसे इनकी मूछें मजबूत है वैसे खुद भी इतनी मजबूत है और दिल के बहुत साफ सुथरे व्यक्ति है। भरतपुर के अंदर मैं कोई आया नहीं। जब मैं विश्वविद्यालय की राजनीति करता था तो इर्द गिर्द मेरे भाई जो खड़े हैं सारे गिरिराज महाराज के ठेकेदार के साथ 25 साल पहले मुझे आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। ये भरतपुर वो धरती है जो हिंदुस्तान का सीना भरतपुर का नाम लेते ही चौड़ा हो जाता हर हिंदुस्तानी। पानीपत फिल्म के अंदर जिस तरह महाराजा सूरजमल जी के चरित्र को गलत दिखाया, मैंने लोकसभा में पोस्टर जलाए और संशोधन कराया, आपने देखा होगा। और जाट आरक्षण आंदोलन जिसमें धौलपुर भरतपुर के जाटों को पीछे छोड़ दिया, हमेशा विधानसभा लोकसभा और सड़कों पे अगर आपके लिए संघर्ष करता है दिखा तो मोहन सिंह ये तो कर ही रहे, लेकिन हनुमान बेनीवाल हमेशा आपकी आवाज बनकर जाट आरक्षण की अगुवाई कर रहा, आपको न्याय देने का प्रयास कर रहा। मेरे शेड्यूल कास्ट के भाइयों को जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ी प्रदेश के अंदर जिस तरह गुंडा राज पिछले 25 साल के अंदर चला, माँ बहन बेटी अबला ने चीज पुकार, चाहे थानागाजी के दलित युवती के वायरल वीडियो रेप की घटनाओं जिसमें हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जब 2 साल रेलवे स्टेशन पे हम संघर्ष कर रहे थे, राजस्थान की निकम्मी सरकार ने मुकदमा भी दर्ज किया, लाठियां भी चलाई और मुकदमे में चालान भी किया। प्रदेश के अंदर दलितों में जो अत्याचार बढ़ रहे हैं आपने देखा होगा। इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल जितने मुद्दे उसमें हनुमान बेनीवाल एमपी पार्टी मजबूती के साथ प्रदेश को न्याय दिलाने खड़ी है। चाहे बजरी माफिया का आतंक हो, पेपर लीक की घटना हो, देश में जब किसान तकलीफ में था तीनों कृषि बिलों के खिलाफ अगर उत्तर भारत का कोई किसान का बेटा सत्ता छोड़ के सड़क पाया तो नागौर का सांसद था, जिसने किसान कौम के लिए अपनी परोसी हुई थाली को ठोकर मारी। जब सेना को ठेके पे दे दिया तब अग्निपथ का विरोध किसने किया, अग्निवीर योजना का विरोध किया। ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। डरी हुई बीजेपी सरकार ने 25% अग्निवीर भर्ती और 75% वापस भेजने की बात थी, संशोधन किया। अब 50% को भर्ती करेंगे, 50 को वापस भेजेंगे। अगर सेमीफाइनल करना आपने जिता दिया, भाजपा को हरा के कांग्रेस को हरा के, अगर असली ताकत आपने हमें दी जिसका रिमोट कंट्रोल आपका हाथ में होगा, अग्निपथ भी वापिस होगा, आपकी ईआरसीपी जिसके लिए सबसे ज्यादा लड़ाई लोकसभा के अंदर किसी ने लड़ी, नागौर के सांसद ने 13 जिलों की संजीवनी इस ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग करी। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, पेट्रोल डीजल की कीमतें घटे, प्रदेश के अंदर भय मुक्त वातावरण हो, नगर जिस इलाके के अंदर खड़ा हो, यह इलाका भय अपराध के अंदर बहुत ज्यादा पीड़ित शोषित है। यहाँ के लोग डर और खौफ के साए के अंदर जीते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सत्ता की भागदौड़ अगर हमारे हाथ में आ गई, अपराधी और अपराध का विचार करने वाले इस राजस्थान के अंदर नहीं रहेंगे। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ और राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे। भाइयों, आपने मेरा संघर्ष देखा 25 साल का, मंत्री पद छोड़ के संतरी बन के आपकी सेवा करिए। लोग तो मंत्री बनने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते, बड़ा बड़े लोग तो मंत्री पद के लिए किसी के कदमों में झुक जाते हैं। हनुमान बेनीवाल का अगर सर झुकता है किसान के सम्मान में, किसी दलित आदिवासी, किसी महिला के सम्मान में, किसी वीरांगना के सम्मान में और किसी शहीद के सम्मान में, नेताओं का आगे सर नहीं झुकता। इसे पार्टी बनाते आपको मजबूती दी, एक झंडा भी दिया और एक डंडा भी दिया ताकि कांग्रेस बीजेपी को दिखा दो बच्चा ने। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर आजाद को कि हम दोनों ने गठबंधन किया और हम दोनों मजबूती से लड़ रहे हैं। और आजाद जी लगातार मैं 10 साल से देख रहा हूँ, जहां भी आवश्यकता पड़ती है भरतपुर से बाड़मेर जालोर तक प्रत्येक जगह लड़ाई भी लड़ते हैं हर वर्ग की। जब देश की पहलवान बेटे तकलीफ में थी तो उन पहलवान बेटे को न्याय दिलाने अगर देश का पहला शासक गया वो हनुमान बेनीवाल था। लोकसभा के अंदर अगर उस बाहुबली को ललकारा और चालान कराया, मजबूती से मामला उठाया, हनुमान बेनीवाल था। चंद्रशेखर आजाद भी पहलवान बेटे को न्याय दिलाने गए थे। समय कम है और रात को हेलीकॉप्टर उड़ता है। 200 विधानसभा क्षेत्र है, अगर 3-4 महीने पहले हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त हो जाता तो सब जगह आ जाते। बड़ी मुश्किल से जुगाड़। और नेम सिंह जी भी मुझे लग रहा परेशान है, लेकिन आप इस बार परेशान मत हो,
ये जनता आपको इस बार जिता के भेजेगी। कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चे सुरक्षित होंगे, हर भाई सुरक्षित होगा, प्रदेश में अमन चैन होगा, किसान खुशहाल होगा, किसान का कर्जा माफ होगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, फ्री बिजली होगी, जवान को रोजगार होगा और सशक्त लोकायुक्त होगा, न बजरी माफिया होगा, न पेपर लीक होगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। अब मैं मेरी वाणी को समाप्त करता हूं। बोतल का चुनाव चिन्ह, मैं चंद्रशेखर जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा। मोदी चाय 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 करता था, ये उसकी केतली है। तो केतली हमारे पास आ गई, तो केतली में चाय दिख रहा तो सर्दी के अंदर और गर्म पानी डाल के अगर कोई बदमाशी करे तो उसमें गर्म पानी डाल के केतली को वोटों से भर दो। बोतल केतली आरएलपी की आंधी चल रही है मारवाड़ में और पूर्वी राजस्थान में आजाद समाज पार्टी का तूफान चल रहा है। ये जयपुर आता है, सुनामी बना दो। उठो नौजवानों, उठो किसानों, उठो शोषित पीड़ित और मेरे कमेरे भाइयों, जो बाबा साहब ने सपना सोचा था, तो सर छोटू राम जी ने सोचा था, उस सपने को पूरा करो और वोट देने का काम मत करो। सत्ता में कैसे आओ, एक बार कांग्रेस को हराते हो, भाजपा को जिताते हो, फिर भाजपा को हराते हो, कांग्रेस को जिताते हो, खुद की सरकार बनाओ और अपने पे हुए जुल्मों को याद करो। जुल्म करने वाले कौन थे, किनके हाथ में सत्ता की चाबी थी। हमें राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा। इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।